तो आज क्लास 12 के परीक्षार्थियों का जो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें आपका द्वितीय पाली में हिंदी का पेपर होगा। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आइए मैं आपका इसका पूरा जो है आर्ट साइंस कॉमर्स सभी परीक्षार्थियों का इसी पेपर से एग्जाम होगा। तो पूरा मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन इस वीडियो में करा दे रहा हूँ। देख लीजिए हिंदी का सबका यहाँ पे लिखा भी गया आर्ट साइंस कॉमर्स सबका सेंटअप एग्जाम का यही पेपर है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बताऊंगा टोटल और 6 सब्जेक्टिव। पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि आज तो आपको 100 में से 50 ही बनाना है, बट आप जाएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से आप याद रखेंगे तो आपको वहाँ पे भी चीज़ें काम करेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रश्न टकराएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से 100 तक मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 50 का जवाब देना है, लेकिन हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो प्रतिष्ठित होता है। पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रट के जाइएगा पुस्तकीय होगा। ठीक है, चलिए नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन भी याद करके जाएंगे। सरोवर शब्द का विशेषण तो ये विसर्ग संधि है तो सरह प्लस वर होता है। चलिए कह रहे कौन दीर्घ स्वर संधि है, तो देखिए गिरिंद्र में दीर्घ हुआ है तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पंचम शब्द तो ये पंचम जो है आपका व्यंजन संधि है तो पम प्लस चम हो जाएगा। दुरात्मा तो ये भी विसर्ग संधि है तो इसका संधि कीजिएगा तो दूह प्लस आत्मा आएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 8 पे प्रश्न है कि कौन शुद्ध शब्द है, तो ये प्रवृत्त सही है, बाकी प्रांगण में अण होना चाहिए था। तिलांजलि होता है, अधीन होता है, अधीन लिखा है तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 9 पे प्रश्न है कि कौन द्वंद्व समास है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो शिव पार्वती में देखिएगा तो इसमें दोनों पद प्रधान है तो यही द्वंद्व समास है। पसेरी शब्द कौन समास है, तो इसका पहला पद संख्यावाचक है क्योंकि इसका समास विग्रह करते हैं तो 5 शेर आता है और आप जानते हैं जिसका भी संख्यावाचक आ जाए तो द्विगु समास होगा तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। करेक्ट। कौन अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, मतलब सब तत्पुरुष है लेकिन अधिकरण, तो अधिकरण का साइन क्या होता है मे पर, तो देखिए किसका समास विग्रह करने पे मे पर का लोप हो रहा है, तो नराधम में होता है, नर में अधम, तो यही हो जाएगा। उपकूल शब्द में कौन सा समास है, तो उप देखिए पहला पद क्या है अव्यय है तो अव्यय भाव समास। आचार का विलोम क्या होता है, अनाचार होता है आपका, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तो तिमिर का विलोम हो जाएगा तिमिर मिशन अंधेरा तो प्रकाश हो जाएगा। कुरूप मतलब इसका विलोम तो स्वरूप हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य, तो सूर्योदय हुआ और अंधेरा दो वाक्य संयुक्त किया गया है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अरे कौन शुद्ध वाक्य है देखिएगा इसमें से, तो वह दंडनीय है, बिल्कुल सही सही लिखा गया, बाकी तीनों गलत है तो ऑप्शन भी याद करके जाइए। नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है, तो यहाँ पे विशेषण का बोध हो रहा है क्योंकि नदी पानी कैसा हुआ तो बहता हुआ विशेषता बतला रहा है तो विशेषण पदबंध। कुबेर का पर्यायवाची, तो कुबेर का पर्यायवाची होता है यक्षराज तो ऑप्शन भी याद रखेंगे। गणेश शब्द का पर्यायवाची, तो गणेश का पर्यायवाची महाकाय तो ऑप्शन सी याद रखना है। असुर शब्द का पर्यायवाची, तो असुर का पर्यायवाची होता है यातुधान, असुर राक्षस का, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अश्व मतलब घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, तो है वज होता है, तो ये सब ऑप्शन है मिल गया तो यही सही उत्तर है। जो कुछ नहीं जानता हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता है। जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द बताइए तो उसे बोलेंगे अनुपम। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग बोलते हैं वाचाल है, बहुत बोलता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 पे प्रश्न है कि नाक पर गुस्सा होना, मतलब किसी के नाक पर गुस्सा है मतलब क्या हो, तुरंत क्रोधित हो जा रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सिर भारी होना मतलब सिर में उसका दर्द है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बात बढ़ाना, आप किसी से बात बढ़ा रहे हैं मतलब बहस छेड़ना चाहते हैं तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सफेद झूठ, आप किसी को बोलने के सिर्फ सफेद झूठ बोलता है मतलब सरासर झूठ बोलता है तो ऑप्शन डी। मीरा गई, तो कह रहा है कि भूतकाल तो है ही लेकिन कौन सा भूतकाल, तो सामान्य सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। राम पढ़ेगा तो भविष्य की बात हो रहा है तो भविष्यत काल। बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बहने हो जाएगा। अव्यय का उदाहरण कौन सा है, तो अव्यय जो है नहीं बदलता है उसका रूप तो परंतु हो जाएगा। शब्द किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। चलिए आराम शब्द है, तो आराम फारसी भाषा से हिंदी में आया है तो विदेशज शब्द हो जाएगा। मयूर का तद्भव क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। वत्स क्या है, तो ये तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हिंदी में। रात को बाहर मत जाओ, तो ये इसमें मनाही हो रहा है तो निषेधवाचक वाक्य, निषेध हो रहा है। अपयश में कौन सा उपसर्ग है, तो यश में उपसर्ग लगा है, अब तो अपयश बन गया, उपसर्ग पहले लगता है। विराम में तो वी उपसर्ग हो जाएगा। नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो निदान बना है। ठीक है, इसमें देखिए नीर है, इसमें भी नीर है, इसमें नी है तो निदान में नी है। चलिए बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, तो बढ़िया में या प्रत्यय बाद में लगता है आपका। लड़ाई शब्द में तो आई प्रत्यय है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरत्व में कौन सा पद है? तो वीर था, त्व लग गया, वीरत्व बन गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। हिंदी में तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन ए। निराशा शब्द है तो निराशा जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। अनुमान शब्द का लिंग बताइए, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका 47 का। 48 पे प्रश्न आया है कि चांदी शब्द है तो चांदी स्त्रीलिंग है। चलिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 हैं। उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक है, ठीक है, इसमें कर्म संभव है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है। 85 आपको बनाना है एग्जाम में, बट मैं पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको करा दे रहा हूं, जो वो बना लीजिएगा। बालक पेड़ से गिरा, तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, तो आपादान कारक है। हे नाथ मेरी सहायता करो, तो संबोधन किया जा रहा है, तो ये संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार, तो एक दिन विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो य और लव, तो वह दिया है, यही अंतस्थ है। अल्प प्राण में ग आता है, आप जानते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क ख ग सबका कंठ होता है, ये सभी कंठे वर्ण है, क वर्ग, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन एक मात्रिक है? मतलब एक मात्रिक स्वर कौन है? तो ये देखिए एक मात्रा में है। कह रहे अनुपम्पा अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें प्र विशेषण है, ठीक है। चलिए अनुपम्पा की व्यवस्था, यहाँ पे अनुपमा की विशेषता बताया जा रहा है। थ का उच्चारण स्थान बताइए, तो थ सबका तालु है, तो ऑप्शन ए आपको याद, यहाँ पे थ, तो यहाँ पे दंत ना है, बिल्कुल ऑप्शन सी याद करके जाना। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए तो थ द सबका दंत होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद बताइए, तो गय प्लस अक, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब देखिए बुक से प्रश्न मिल रहा है हिंदी का, कह रहा नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। कह रहा बर्नाल्ड शॉ ने नर को क्या माना है? तो अहेर माना है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 64 पे प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 65 पे प्रश्न है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे, तो ऑप्शन सी याद करके जाइएगा। कह रहा है किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? तो जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो ऑप्शन सी। किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? तो रोज कहानी का पहले क्या था? गैंग्रीन, जो अयज्ञ जी की रचना है। कह रहे कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश सिपाही की माँ, जो हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो नामवर सिंह जी। कह रहे निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की थी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? तो जसवीर और जनेसर था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है जूठन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 73 पे प्रश्न है कि कौन रचना मलयज की नहीं है? ध्यान से देखेंगे, तो अबूतर कबूतर नहीं है। चलिए, थानू किस कहानी की पात्रा है? तो थानू तिरिच में मिला है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दात्रेय के दुख किनकी रचना है? तो ये उदय प्रकाश जी की रचना है, और उदय प्रकाश जी की ये भी पाठ है तिरिच, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे। निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सूरदास शामिल है। निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो चित्रलेखा सूरदास की रचना है, नहीं है। हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? तो हनुमान बाहुक नामक कृति तुलसीदास की है। तुलसीदास के गुरु कौन थे? आप जानते हैं, नरहरि दास थे। कौन कवि राम भक्त कवि हैं? तो नाभा दास जी हैं। कवि भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के हैं। कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अरे कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? तो ब्रज भाषा में। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना? ये पूछा जा रहा है, तो कामायनी है।
स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? ये आपसे पूछा गया है, तो धर्म देवी था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कवि और शायर के साथ एक साथ निम्न में कौन जो है कवि और शायर दोनों थे? तो शमशेर बहादुर सिंह थे। कौन रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है? तो ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे काठ का सपना। हरचरना किसका प्रतिनिधि करता है? आम आदमी का। रास्ता इधर से है, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है रघुवीर सहाय का। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 94वें प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कौन कवि कार्यरत थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जी थे। निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन प्राप्त हुआ? यह सम्मान अशोक वाजपेयी को मिला है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर कौन सा कवि कार्य किए थे? ज्ञानेंद्र पति कार्य किए थे। 97वें प्रश्न है कि 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई थी? तो गाइडी मोपासा का। किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे से उघाड़ता है? तो अंतन चेखव। अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो कहेंगे सर हेनरी लापेज का हुआ था। बिल्कुल सही। 100 पे प्रश्न है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? तो यह है उसने कहा था में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं 100 में 100 का उत्तर बताया, कोई आप 50 बनाइएगा। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी समझ लेते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न किसी एक पर निबंध लिखना है। मैं महंगाई पर आगे आपको निबंध लिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें से 100 प्रसंग व्याख्या करना है। दो तो कोई आप दो लिख सकते हैं, मैं दो का शुरू से कर दिया हूं। एक यहाँ पे मैं पत्र भी लिख दिया हूं, आगे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे 5 का उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न आप देख लीजिए। 3 का उत्तर इसमें से लिखना है। अच्छा, और इसमें से 1 का संक्षेपण कर देना है। चलिए मैं इसका उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ, चीजें समझ लीजिएगा किस प्रश्न का उत्तर कौन सा है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में और AR जॉब पोर्टल टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और AR-Job-Portal.in वेबसाइट देख लीजिए, जहां पे भी शो होगा इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। .in लास्ट में देखिएगा, स्पेलिंग ऐसे लिखा हुआ रहा होगा। इस तरह आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और नीचे की तरफ बढ़िएगा और मोबाइल फोन में खोजिएगा कहाँ पे लिखा है बिहार स्पेशल। जैसे इस तरह लिखा होगा बिहार स्पेशल, इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ इंटर सेंटअप एग्जाम के सभी विषय का। सिंपल सा आपको इसी पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो सभी विषय का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आज अंग्रेजी हिंदी का है तो इंग्लिश का देखना है तो इस पे क्लिक कीजिए। हिंदी का देखना अभी चर्चा करें तो हिंदी के सामने क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आर्ट साइंस कॉमर्स सबका एक ही है। तो मैं हिंदी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए एक एक चीज तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हिंदी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे, तो हिंदी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। देख लीजिए जैसा कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया, कब एग्जाम होगा, 100 में 100 का सही उत्तर है, कोई 50 बना लीजिएगा। आइए सब्जेक्टिव के उत्तर समझते। तो मैंने बताया महंगाई पे देखिए मैंने लिखा हूं निबंध, तो यहाँ पे मैं महंगाई पे लिख दिया हूँ, यहाँ से देखकर लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे पूरा है। अब दो अवतरण का व्याख्या करना था, तो 1 और 2 दोनों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर देखिएगा किस क्वेश्चन नंबर का है। तो दूसरा का यहाँ पे पहला दूसरा दोनों का उत्तर है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एक पत्र लिखना था, तो वो भी मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो 5 का उत्तर था, तो 1 2 3 4 5 का उत्तर है। 3 का उत्तर और लिखना था दीर्घ उत्तरीय में, तो 1 2 3 का उत्तर है। फिर आगे था कि एक संक्षेपण लिखिए, तो भी मैं लिख दिया हूँ। तो पूरा 100 में 100 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव का तो मैंने दिखा दिया, सब्जेक्टिव भी दिखा दिया, लेकिन सब्जेक्टिव का उत्तर आपको डाउनलोड करना है। तो AR-Job-Portal सर्च करके AR-Job-Portal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल के इस पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा और हिंदी के सामने बने हुए क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।